साथियों, लगातार जिस चीज की मांग 2 वर्षों से देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे बिहार सरकार से, और उसकी आवाज को हम लगातार बुलंद कर रहे थे, अब जो है कि वह सफल होते हुए प्रतीत हो रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में हुए शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो बहाली हुई, इसमें कई तरह के मामले निकलकर सामने आए और इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी, तमाम शिक्षाविद आवाज उठाते रहे और मांग करते रहे कि इसकी जांच होनी चाहिए, पूरे पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। और इसको जो है कि बिहार सरकार ने 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद जो कह लीजिए कि शिक्षा विभाग ने इस पर एक्शन लिया है और जांच का भी आदेश दे दिया है। ठीक उसी जांच का जो शिक्षक अभ्यर्थी मांग करते थे कि टीआरई 1 की जांच होनी चाहिए, टीआरई 2 की जांच होनी चाहिए, टीआरई 3 की जांच होनी चाहिए, और यह तीनों जांच का आदेश बिहार सरकार ने दे दिया है। साथियों, हम आपको बताते चले कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं। नई सरकार में नई व्यवस्थाएं हो रही है, लगातार एक से एक चीजें आप देख रहे हैं। और हम याद कीजिए कि अगर सबसे ज्यादा किसी ने आवाज बुलंद किया है फर्जीवाड़ा पर, तो फर्जीवाड़ा पर सबसे ज्यादा साहित्य आजकल निष्पक्ष होकर, निडर होकर, बेबाकी से आवाज बुलंद करने की काम किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है, भले नौकरी 5 लोगों को मिले, लेकिन योग्य लोगों को मिले, जिससे समाज बदले, शिक्षित हो, गुणवत्तापूर्ण माहौल हो। लेकिन आए दिन जो खबरें आती, वह खबर से तो आप वाकिफ ही हैं, और इससे बिहार सरकार की काफी कॉलेज की बेइज्जती होती है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बेइज्जती होती है, उन लोगों की वजह से जो फर्जीवाड़ा कर अंदर प्रवेश कर गए हैं। अब शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने साफ सोच लिया है, अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक भी अगर छुप कर बैठे हैं फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे, खरीद बिक्री कर डिग्री के सहारे, तो वे लोग बक्से नहीं जाएंगे। और अब की बार जो हिसाब होगा, इतिहास में भी दर्ज हो जाएगा, याद रखिएगा। हालांकि हिसाब होनी शुरू हो गई। आइए पूरा डिटेल्स हम आपको एकदम स्पष्ट तौर पर बता दें। तो जितने भी साथियों, इस वीडियो को आप जरूर अपने तमाम सोशल साइट्स के स्टेटस पर शेयर कर लीजिएगा। जानते हैं क्योंकि जो लोग बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से शिक्षक बने हैं, उनको ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन कई सारे मामले निकलकर सामने आते रहे। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से डिग्री खरीद बिक्री करके बिहार में शिक्षक बनकर वेतन उठा रहे हैं। तो आइए विस्तार से करते हैं हम इसकी शुरुआत, और तमाम वो जानकारी आपको देते हैं जो सरकार अब उठाने जा रही है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी साथियों आई हुई है। वह जानकारी यह है कि बिहार में शिक्षा विभाग ने अब तक हुई जो शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं हैं, जो नियुक्तियां हुई है, इसमें व्यापकता से गहन जांच करने का फैसला ले लिया है। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार सरकार ने टीआरई 1, 2, 3 के तहत जो बहाली हुई है, जांच करने का, वो भी व्यापकता के साथ गहन जांच करने का फैसला ले लिया है। बिहार लोक सेवा बीपीएससी के माध्यम से 3 चरणों टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हुई नियुक्तियों के बाद जो है, विभाग ने सभी चयनित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है, और उसके लिए डेडलाइन भी कल तय कर दिया है इन्होंने। अब इसमें क्या कुछ आगे कहा जा रहा है, देखिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। यदि किसी शिक्षक के दस्तावेज में फर्जी पाया जाता है, अब है क्या कि आदेश तो विभाग ने दे दिया, अब अगर कोई किसी भी तरह से अगर फर्जी पाए जाते हैं, तो फिर क्या होगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ होगा, क्या वेतन भी वसूला जाएगा, क्या कुछ होगा, इस पर भी हम आके आपको बताते हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। विभाग ने साफ शब्दों में कहा है
कि यदि किसी शिक्षक के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति रद्द होने के साथ साथ अब तक जो मतलब फर्जीवाड़ा के तिथि तक जब वो पकड़े जाएंगे तब तक जो वेतन वह उठाएंगे ब्याज सहित उससे वसूली भी किया जाएगा। 3 चरणों में 2,68,000 शिक्षक की नियुक्तियां लगभग हुई है। ऐसे हालांकि सार्वजनिक आंकड़े जो है कि समय समय पर निकले हैं, कुल मिलाकर आंकड़े नहीं निकले हैं कि टीआरई 1 में कितना बहाली हुआ, किस राज्य का बहाली हुआ, बाहरी राज्य वालों को कितना बहाल किया गया, बिहार के लोगों को कितना किया गया, अब तक आंकड़े नहीं निकले हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि अब तक जो है कि 2,68,000 के आसपास टीआरई 1, 2 और 3 के माध्यम से बहाली हुई है। अब इस 2,68,000 में भी कई खेला करके भी हुए हैं, जिसका प्रमाण आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहाली हुई उसके बाद जो है कि ज्वाइनिंग के समय कई लोग अयोग्य के रूप में पकड़े गए, सेवा मुक्त भी किए गए। तो सरकार को पूरा अंदेशा है कि तमाम अभ्यर्थी, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी ये मांग करते रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से विद्यालय में शिक्षक अपना जो है कि प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अपना अलग अलग तरह से अखबार में खबर भी आ रही है, अपना जो कर्तव्य दिखा रहे हैं, उससे जो है विभाग को संदेह तो है कि जिस गुणवत्तापूर्ण की बात करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहाली कराने की योजना बनाई, कहीं ना कहीं डोमिसाइल हटा करके जो बहाली कराया गया, खेला तो कई लोगों ने किया है और इस खेल के पीछे कौन है उसको अब उजागर करने का समय भी आ गया है। अब देखिए आगे क्या कुछ कहा गया है कि राज्य में प्राथमिक, मध्य और जो उच्च माध्यमिक है, मतलब कि प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय जितने हैं, अब तक लगभग 2,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति मानी जा रही है, हुई है, जिसमें कि टीआरई 1 के तहत 1 लाख जो है कि 1,02,000, टीआरई 2 में 69,500, टीआरई 3 में 51,389 शिक्षक। मतलब ये लगभग आंकड़े, हमारे पास कोई सार्वजनिक आंकड़े जो है कि डायरेक्ट नहीं है विभागीय, ये लगभग आंकड़े जो खबर के मुताबिक है वो हम आपको बता रहे हैं, हुई है। सभी प्रमाण पत्र की होगी कड़ी जांच। अब जो खबर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि नए आदेश के अनुसार शिक्षकों के निम्न दस्तावेज की जांच होगी और कड़ी जांच होगी इसमें, कह लीजिए। तो कौन कौन? नए आदेश के अनुसार शिक्षकों के लिए निम्न दस्तावेज का सत्यापन किया जाना, इसमें शैक्षणिक योग्यता, बीएड, डीएलएड और जो है कि तमाम तरह से जो भी प्रशिक्षण का, चाहे सीटेट, एस्टेट, जाति आय निवास प्रमाण पत्र, जितना भी प्रकार का प्रमाण पत्र है, जो अनुभव प्रमाण पत्र है, वे सभी की जांच होनी है साथियों। और हर अभ्यर्थी का जो है कि उसका सत्यापन होगा, रिपोर्ट 1 महीना के अंदर जो है कि देना होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जाली या गलत प्रमाण पत्र पाए जाने पर तत्काल नियुक्ति रद्द हो जाएगी। अब तक प्राप्त वेतन वापस वसूला जाएगा। इसके साथ ही फर्जीवाड़े के मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह एक कदम राज्य में योग्य और पारदर्शी शिक्षक नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पहले भी सामने आए थे फर्जीवाड़े के कई मामले, इसके बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि गड़बड़ी अगर पाई गई तो भाई उसका हाल बहुत बेहाल हो जाएगा, ये तय है। आपको बताते चलें कि बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी को सभी दस्तावेजों का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्य हित में औपबंधिक प्रमाण पत्र के सहारे जो है कि नौकरी दी जाती है। उसके बाद जो है कि जांच जब तक चल रही होती है और वहीं कह लीजिए कि अंतिम नियुक्ति तभी वैध मानी जाती है जब सभी प्रमाण पत्रों का तहसील और संबंधित विभाग से सत्यापन पूरा हो जाता है। राज्य सरकार का मानना है कि बड़े पैमाने पर हुई शिक्षक नियुक्तियों के बीच कुछ प्रतिशत गड़बड़ी पूरे तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। इसलिए सभी नियुक्तियों को दोबारा सत्यापन शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। बिहार में लगभग 2,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब दस्तावेज सत्यापन का यह अभियान राज्य का सबसे बड़ा और व्यापक सत्यापन अभियान माना जा रहा है। ये बात तो सही है। अभ्यर्थियों को अब कड़ी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा, जबकि योग्य शिक्षकों के लिए यह कदम पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा। मतलब कि कह लीजिए कि दोनों तरह से लाभ है उन शिक्षकों को जो बीपीएससी टीआरई 1 हो या 2 हो या 3 हो के माध्यम से शिक्षक बने हैं, क्योंकि अक्सर
आकलन लगाया जाता है कि देखिए कैसा शिक्षक है पता नहीं, लेकिन जब जांच हो जाएगी तो लोग कहेंगे नहीं, और जो लोग फर्जी होंगे वो निकल जाएंगे स्वतः। यहाँ पर हर डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, खास करके जो बाहरी राज्य वाले हैं, जिसका सर्टिफिकेट तमाम जो है कि शैक्षणिक सर्टिफिकेट बाहरी स्टेट से है, लेकिन यहाँ का प्रमाण पत्र के सहारे उनको नौकरी मिला है, तो वैसे लोगों का भी अच्छे से जांच होगा। जो योग्य होंगे उसको कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो अयोग्य होंगे उसका हाल बेहाल होने वाला है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी हाल ही में आप देखे होंगे कटिहार जिला से 4 ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं जो 18 साल 19 साल तक जो है कि अपना नौकरी किए, वेतन उठाए, रिटायर्ड हो गए तो रिटायरमेंट भी ले लिए, पेंशन ले रहे थे, लेकिन अब उसका प्रमाण पत्र पता चला कि बाहरी जगह से था, डिग्री वैलिड नहीं था, फर्जीवाड़ा के तहत था, और जो है कि उस पर कानूनी कार्रवाई हुई और पकड़ने का खेल चल रहा है। अब उस सभी पर एफआईआर दर्ज हुआ है, खोजा जा रहा है, वेतन वापसी ब्याज साथ वसूलने का प्रक्रिया भी शुरू हो गया है साथियों। वहीं केवल यह जानकारी हम तक ही सीमित नहीं, बल्कि अखबारों में भी यह जानकारी आ गई है, आपको हम बताते चले साथियों। यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, यह जानकारी अखबारों में है कि फर्जी दस्तावेज से बहाल शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। हेडलाइन के साथ गलत व फर्जी दस्तावेज देकर बहाल हुए शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। तमाम वो प्रक्रिया जो हमने अभी उल्लेख किया उस सारे इस अखबार में भी लिखी गई है। अब जांच में देखना होगा कि कितने लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर टीआरई 1 2 3 में शिक्षक बने हैं, वेतन उठा रहे हैं, बिहार के राजस्व को लूट रहे हैं, डकार रहे हैं, खा रहे हैं, घपला गोल कर रहे हैं। भैया क्या क्या कर रहे हैं उससे सारे वसूली किए जाएंगे। अब है कि ये जो अभी आपको हमने बताया ना कि टीआरई 1 2 3 की अब जांच होगी, ये जांच इतनी आसान नहीं थी। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ तमाम शिक्षाविदों ने टीआरई 1 2 3 में हो रहे तमाम तरह के जो दोष निकलकर सामने आ रहे थे, इसको लेकर के आवाज निरंतर उठाने का प्रक्रिया अभ्यर्थी तमाम शिक्षाविद कर रहे थे। 2 साल के कड़ी मेहनत, कड़ी संघर्ष, कड़ी मांग के बाद जो है कि सरकार ने यह एक्शन लिया है। और हम आपको बताते चले कि कुछ लोग कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा, तो आपको बता दें, लोग तो ये भी कह रहे थे कि कभी जीवन में जांच नहीं होगी, जांच होने लगी ना, होने की बात आई ना, लोग ये भी कह रहे थे कुछ होगा ही नहीं। आपको बताते चले, कई लोग गिरफ्तार होकर जेल में हैं, कई लोगों से ब्याज सहित वेतन वसूली का जो है कि आदेश हुआ है, जल्द आपको वो भी नजर आएगा। इसलिए ये ना कहिए कि कुछ नहीं होगा। 2 साल बाद आखिर अभ्यर्थियों को की जो मांग थी, तमाम जनता की जो मांग थी, टीआरई 1 2 3 की जांच होना, जांच का आखिर आदेश आया ना जी, तो बहुत कुछ होगा, याद रखिएगा। और तमाम जनता की आवाज को प्रमुखता से साहित्य आजकल ने खासकर फर्जीवाड़ा पर उठाने का काम किया है और निरंतर किया है। ये कोई झूठ नहीं है, विश्वास नहीं तो आप देखिए हमारे इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको फर्जीवाड़ा वाला एक जो है कि कॉलम मिलेगा, आप क्लिक कीजिएगा, सैकड़ों वीडियोस मिलेंगे आपको जिसमें हर एक प्रूफ लगाया गया है, चाहे टीआरई 1 का हो, टीआरई 2 का हो, टीआरई 3 का हो, सब जगह का भंडाफोड़ हुआ है। और आपको बताते चले, ऐसा नहीं कि बीपीएससी टीआरई 1 2 3 सब दूध का धुला हो गया है, इसमें कई खेल भी निराले हुए हैं। सरकार को सब पता है खेल। टीआरई 1 की समय बात कीजिएगा तो टीआरई 1 के समय में फॉर्म जब भराना शुरू हो गया तो डोमिसाइल नीति हटा दिया गया, ये तो विभागीय खेल था। उसके बाद क्या हुआ, प्रमाण पत्र चेंज करने का जो है कि अवसर दे दिया गया। भाई साहब आप बीएड है, डीएलएड है तो चेंज कर लीजिए, मतलब लोगों ने इसी का फायदा उठा लिया। टीआरई 1 तो हो गई, अब टीआरई 2 को, टीआरई 1 के बाद ज्वाइनिंग के समय कई लोग पकड़े भी गए थे, याद करिएगा। टीआरई 2 में ट्रेन डिले बताकर जो है कि एग्जाम को एक्सटेंड कर दिया टाइम को। इतना से पेट नहीं भरा तो क्या किया भाई कि जब परीक्षा खत्म हो गई, रिजल्ट आने वाला था, तो जो चीज पहला नंबर पे प्राथमिकता थी कि आहारता है, उसको पास करना अनिवार्य है, उसी के साथ खेला कर दिया, उसी को जीरो कर दिया। हाय रे बा, ताक पर नियम को रख पर एक से काम कर दिया गया। जब टीआरई 3 की बारी आई तो इसमें भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। विभागीय जो है कि जांच हुई ज्वाइनिंग के समय में, तो भैया कोई अयोग्य नहीं, फला अयोग्य है उसका भी हो गया है ज्वाइनिंग।
इस तरह का मामला आया, सबको पकड़ पकड़ के भगाए सरकार, कई लोगों को, कई लोग बच गए, ऐसा सरकार को लग रहा है। अब तो सरकार है भैया, हम तो पहले ही कहे थे नई सरकार बनते ही नई नई तरह के आपको आदेश देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर से हमारी बात एकदम सत्य साबित हुई है। याद कीजिए 2 साल से हम कह रहे थे कि टीआरई 1, 2, 3 की जांच तो होकर रहेगी, अब जांच का आदेश आ गया। हाँ, अब लेकिन सरकार एक काम करे, जांच करे, पूरी गहनता से जांच करे, 1 नहीं 2 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, लेकिन जांच करे, पूरे पारदर्शिता के साथ जांच करे, एक एक डॉक्यूमेंट्स का भौतिक सत्यापन कराए। निश्चित तौर से कई लोग निकलेंगे इसमें जो बीएड का डिग्री खरीद करके रातों रात, डीएलएड का डिग्री खरीद करके रातों रात बहाली लेने का खेल किया है, वो सब भी पकड़े जाने चाहिए। और जो अयोग्य है उसको जेल में, जो योग्य है उसको बोर्ड पर होना चाहिए। इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल हो, एक लाइक करिएगा गुरु, कमेंट करिएगा, अपना विचार व्यक्त कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना ही कहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।